आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वह है सीमित संशोधन पट्टिका। किसे कहते हैं सीमित संशोधन पट्टिका? गोलीय दर्पण और लेंस को है ना हम इस प्रकार संशोधित करते हैं कि उसके विभिन्न भागों से जो आने वाली किरणें होती है, ठीक है, वो एक ही बिंदु पर क्या हो, फोकसित हो। ऐसी स्थिति में जो दर्पण होता है और लेंस होता है उसका जो पृष्ठ होता है वह गोलीय नहीं रह जाता है, वरन कैसा हो जाता है, अगोलीय हो जाता है। यह विधि किन्हीं दो विशिष्ट संयुग्मी बिंदुओं के लिए लागू होती है। अन्य बिंदुओं के लिए इसमें निम्न संशोधन करते हैं, जिसमें एक संशोधक पट्टिका उपयोग में लाई जाती है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, एक संशोधक पट्टिका उपयोग में ली गई है। इसे अपन क्या कहते हैं, सीमित संशोधक पट्टिका कहते हैं। सामान्यतः जो उपांत किरणें होती है, ठीक है, वो दर्पण और लेंस के पृष्ठ के समीप फोकसित होती है। जिसे कहते हैं उपांत किरणें, जो लेंस या दर्पण के कोनों से आती है। और जो उपाक्षीय किरणें होती है, उपाक्षीय किरणें वो किरणें जो लेंस और दर्पण के क्या होती है, मध्य से आती है, वो अधिक दूरी पर फोकसित होती है। इस दोष को हम एक पट्टिका से दूर करते हैं, ठीक है। जो चित्र में दिखाई दे रही है इस पट्टिका को क्या कहते हैं अपन, सीमित संशोधन पट्टिका। इसका जो ऊपरी भाग होता है और जो निचला भाग होता है अपना, वो तो क्या होता है, अवतल होता है। और जो उसका मध्य भाग होता है वो क्या होता है, उत्तल होता है। इस पट्टिका को हमने नाम दिया है P1 P2, ठीक है। इसका ऊपरी भाग क्या है, अवतल है, निचला भाग भी अवतल है, और मध्य भाग इसका क्या होता है, उत्तल होता है। और पट्टिका P1 P2 को हम दर्पण जो होता है, ये अपना दर्पण मान लेते हैं, एम प्राइम अपना एक दर्पण है, वो दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखते हैं। क्या होता है, इसको वक्रता केंद्र सी पर रखने से जितनी भी जो आपतित किरणें होती है, ठीक है, ये जो जितनी भी आपतित किरणें हैं वो दर्पण एम प्राइम से परावर्तन के पश्चात क्या है, एक ही बिंदु फोकस एप पर क्या होती है, फोकसित होती है, ठीक है। जिससे जो अपना प्रतिबिंब जो बनता है वो अपना गोलीय उपंतन से क्या होता है, मुक्त होता है। तो हम सीमित संशोधन पट्टिका का उपयोग करके प्रतिबिंब जो अपना बनेगा वो गोलीय उपंतन से क्या होगा, मुक्त होगा। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। गोलीय दर्पण और लेंस को इस प्रकार संशोधित करते हैं कि गोलीय दर्पण और लेंस को इस प्रकार संशोधित करते हैं कि उसके विभिन्न भागों से आने वाली किरणें उसके विभिन्न भागों से आने वाली किरणें एक ही बिंदु पर फोकसित हो। पर क्या फोकसित हो। ऐसे स्थिति में अपना जो दर्पण और लेंस का जो पृष्ठ होता है वो गोलीय नहीं रह जाता है, अगोलीय होता है। ऐसी स्थिति में दर्पण तथा लेंस का जो पृष्ठ होता है वो गोलीय नहीं रह जाता है, नहीं रह जाता। वरन अगोलीय हो जाता है। ठीक है। इस विधि को हम दूरदर्शी तथा कैमरे जिनके द्वारा क्या होता है, बड़े होते हैं, उनके काम में लाई जाती है। यह विधि किन्हीं दो विशिष्ट संयुग्मी बिंदुओं के लिए लागू होती है, ठीक है। और अन्य बिंदुओं के लिए हम इसमें निम्न संशोधन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, संशोधक पट्टिका उपयोग में लाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, सीमित संशोधक पट्टिका कहते हैं। और उपांत किरणें जो होती है वो लेंस के पृष्ठ के या दर्पण के पृष्ठ के समीप फोकसित होती है, तथा उपाक्षीय जो किरणें होती है वो पृष्ठ से अधिक दूरी पर फोकसित होती है। इसमें क्या करते हैं, हम इस दोष को एक पट्टिका से दूर करते हैं। इस दोष को एक पट्टिका से दूर करते हैं।
दूर करते हैं। ठीक है, जिसका ऊपरी भाग अपना क्या होता है, ऊपरी भाग तथा निचला भाग तो अपना क्या होता है, अवतल होता है। जिसका ऊपरी भाग तथा निचला भाग अवतल होता है। तथा मध्य भाग क्या होता है, उत्तल होता है। जैसा कि चित्र में अपना दिखाई दे रहा है ये। तथा मध्य भाग क्या होता है, उत्तल होता है। ठीक है, और ये पट्टी का P1 P2 को जो दर्पण होता है MM प्राइम, उसके वक्रता केंद्र C पर रखते हैं। और जितनी आपतित किरण होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, बिंदु A पर क्या होती है, फोकसित होती है। एक ही बिंदु पर फोकसित होती है तो जो प्रतिबिंब होता है वो गोलीय पतन से क्या होता है, मुक्त होता है। तो पट्टी का P1 P2 को, ठीक है, जो अपना वक्र पृष्ठ है MM प्राइम की वक्रता केंद्र C पर रखते हैं। अब सब आपतित किरणें जो होती है दर्पण MM प्राइम से परावर्तन के पश्चात एक भी बिंदु पर एक ही बिंदु F पर अपनी क्या होती है, फोकसित होती है। फोकसित होती है, ठीक है। तथा प्रतिबिंब गोलीय पतन से मुक्त होता है। प्रतिबिंब जो होता है अपना वो गोलीय पतन से मुक्त होता है। धन्यवाद।